हमारी इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे, आज का हमारा विषय रहने वाला है आस्तिकता और नास्तिकता। आज के इस युग में कहें तो पूरे संसार में मुख्यतः दो प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं, या तो नास्तिक या आस्तिक। लेकिन आज के समय एक तीसरी नस्ल भी तैयार हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं इग्नोस्टिक। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को मानते हैं ना ही तो हम नास्तिक हैं ना ही हम आस्तिक हैं। ये व्यक्ति मुख्यतः कुछ विचारधारा तो नास्तिक की और कुछ विचारधारा आस्तिक की पकड़ लेते हैं और एक तृतीय श्रेणी में आ जाते हैं। मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन ये तृतीय श्रेणी है जिसमें व्यक्ति एक कुछ पॉइंट तो नास्तिकों के, कुछ पॉइंट आस्तिकों के पकड़ लेता है। इसको मतलब किसी से नहीं होता, ना ही तो नास्तिकता से ना आस्तिकता से। कह के तो यह न्यूट्रल होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एथीस्ट और थीस्ट, यानी आस्तिक और नास्तिक। ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका जानना हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। देखिए, सामान्यतः जो जितना भी जगत है वो दो ही में बटा है। कुछ ही मनुष्य एग्नोस्टिक होते हैं, तो या तो हम नास्तिक होंगे या हम आस्तिक होंगे। तो हमारे जीवन में एक विचारधारा है जिससे हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। यानी हम जितने भी कार्यों को करते हैं, जितने भी वर्क हम करते हैं, इसी श्रेणी के अंदर आके करते हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये हमारी जो विचारधारा है उसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे हम फ़ोन के अंदर देखते हैं यूट्यूब कैसे काम करता है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी प्रकार से आप मान सकते हैं कि नास्तिकता और आस्तिकता एक विचारधारा है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे कार्यों के प्रति, कि हम कौन से कार्य करने वाले हैं और किन का हम विरोध करेंगे, किन के साथ हम चलेंगे, साथ में चलेंगे, किन के साथ डटकर खड़े रहेंगे। तो इसलिए अगर हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, हमारा यह जानना अवश्य बनता है कि हम क्या नास्तिकता को जानते हैं अच्छे से या आस्तिकता को अच्छे से जानते हैं कि नहीं। इस वीडियो में हम ये नहीं साबित करने वाले इस पूरी सीरीज में कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर, अपनी बुद्धि के, अपनी नॉलेज के आधार पर ये वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि कौन सा सही है या नहीं है, इस तक हम पहुंच सके, इस निर्णय तक हम पहुंच सके। क्योंकि यह तभी पहुंचा जा सकता है जब हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी। बहुत सारे नास्तिक वर्ग के व्यक्तियों को आस्तिक व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि आस्तिक भी भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। पूछिए मत, इस संसार में इतने तरह के आस्तिक हैं और इतने ही तरह के नास्तिक हैं। तो हमें सभी के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। कितने नास्तिकता क्या है, कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, क्या विचारधारा है, क्या आस्तिकता और जो नास्तिकता है उसमें भेद क्या है, डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है, क्या क्या उनके अंदर मेल है। तो आइए इस सीरीज को और इस वीडियो को आरंभ करते हैं। मुख्यतः नास्तिकता का अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानते, जो आत्मा को नहीं मानते, जो ये मानते हैं कि यह संसार को बनाने वाला कोई नहीं है, यह गलती से मानिए, रैंडमनेस से मानिए, किसी तरीके से मानिए, अपने आप बनाए, इसको किसी ने नहीं बनाया है, ये नास्तिक लोग मानते हैं। और आस्तिक वो व्यक्ति हैं जो आत्मा में, ईश्वर में ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर ही है, वही है जो इसका पालना करेगा, वही है जो इसका विनाश भी करेगा, सब कुछ करने वाला वही है। तो मुख्यतः ये तो इनकी परिभाषाओं की बात हुई, और इसी के अंदर हम आगे चलें तो इनमें डिफरेंस और क्या क्या है उसको जान लेते हैं एक बार। क्योंकि हम हमारे वीडियोस के अंदर सामान्य से विशेष की तरफ जाएंगे। हम पहले लो क्लास की नॉलेज से हम हाई क्लास की तरफ जाएंगे। तो ये पूरी सीरीज होने वाली है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हम इसके बारे में पूरा नहीं जानेंगे अभी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो जैसे कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो यही मानता है कि उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा को तो नहीं मानता, जो उसके अंदर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो अणु परमाणु एटम से
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन्हीं से मिलकर बनी है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसके जीवन का अंत हो जाएगा, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। जबकि आस्तिक यह मानता है कि उसकी आत्मा इस ब्रह्मांड में हमेशा रहने वाली है, वो दोबारा जन्म लेता रहेगा। अभी इसी सोच में नास्तिकता के अंदर कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करता है वो अपना स्वतंत्र होता है, वो जो चाहे उन कर्मों को कर सकता है, वो अच्छे हों या बुरे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई किसी का खून करना चाहे तो खून भी कर सकता है, और नहीं करना चाहे, किसी का जीवन बचाना चाहे तो बचा भी सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और कानून की दृष्टि में अगर वो नहीं आता है तो वो जीवन भर बचा रहेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसको कोई खेद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किसी ईश्वर को नहीं मानता, किसी विधान को वो नहीं मानता। इसके विपरीत आस्तिक ये मानता है, भले ही कानून मेरे को नहीं पकड़ पाए, मुझे वैसा व्यवहार करना है जैसा मेरे धर्म ग्रंथों में है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, चाहे हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथ हो। तो सभी धर्मों में लोग सिर्फ उन बातों को मानेंगे जो उनके धर्म ग्रंथों में। अगर उन्होंने उसको नहीं माना, उसका अगर गलती से कोई नियम टूट गया तो बाद में उनको दंड मिलना स्वाभाविक है। वो ये मानते हैं कानून से हम बच जाएं लेकिन हमें दंड अवश्य मिलेगा। ये तो हुई सामान्य परिभाषा। ये तो दोनों में कुछ हमने अंतर समझने की कोशिश की, तो दोनों में लेकिन सिमिलरिटी भी हैं। जैसे क्या, एक नास्तिक मांसाहारी भी हो सकता है और एक वीगन भी हो सकता है, यानी जो मांस नहीं खाता, वो पेड़ पौधों को खाता है। और जो आस्तिक व्यक्ति है, एथिस्ट है, वो भी ऐसा हो सकता है, मांस खाता भी हो और नहीं भी खाता हो। ऐसे भी नास्तिक हो सकते हैं जो ये साइंस को नहीं जानते हों, क्योंकि कई ऐसे अभी भी इस धरती पर जगहें हैं जहाँ के मनुष्य अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, साइंस को नहीं समझते हैं और ना ही वो ईश्वर को भी मानते हैं। ऐसे होना संभव है कि उनके अंदर क्या है, साइंस के लिए बुद्धि नहीं हो, ना ही वो ईश्वर को मानते हो। और हो सकता है बड़ा कोई साइंटिस्ट है वो नास्तिक हो, और बड़ा जो साइंटिस्ट है वो आस्तिक भी हो सकते हैं। बहुत सारे आस्तिक व्यक्ति जो साइंस है उसका विरोध भी करते हैं और उसको मानते भी हैं। ऐसे ही नास्तिक लोग उसको विरोध भी कर सकते हैं और उसको मान भी सकते हैं। ये दोनों बातों का होना संभव है। आज के इस युग में आस्तिक और नास्तिक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें ज़्यादा धन राशि के प्रति ज़्यादा कोई प्रेम ना हो, सत्ता के प्रति ज़्यादा प्रेम ना हो, जो अपना साधारण जीवन जी रहे हों। और ऐसे ही आपको ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे नास्तिक जिनको सत्ता चाहिए हो, धन आदि चाहिए हो, जो इस संसार में कुछ करना चाहते हों। और ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति भी मिलेंगे आपको, आस्तिक व्यक्ति भी मिलेंगे जो ये दोनों ही करना चाहते हैं, जो पावर भी चाहते हैं और धन आदि को भी चाहते हैं। तो ये हमने सामान्य रूप से आज के इस एपिसोड में दोनों की बातें रखी, जिससे हम साधारणतः समझ सकें भाई आस्तिक व्यक्ति कैसा होता है, एक नास्तिक व्यक्ति कैसा होता है, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या क्या इसमें सिमिलरिटी होता है। तो आगे आने वाली हम वीडियो में बात करेंगे क्या आस्तिकता के अंदर कैसे कैसे मनुष्य हमको मिलेंगे, क्या क्या ये विचारधारा है, और ऐसे ही नास्तिकता के अंदर कैसे कैसे मनुष्य होंगे और क्या ये विचारधारा है। अच्छे से इसको आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।